बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से बनने वाला हम स्पंज केक बना रहे हैं, और वो भी सैंडविच मेकर के अंदर। तो उसका नाम ही हमने रख दिया सैंडविच केक। बहुत ही जल्दी से बन जाएगा और बहुत बिल्कुल इसका रिज़ल्ट जो है वो नॉर्मल केक की तरह का ही रिज़ल्ट होगा। तो एक्सपेरिमेंट भी अच्छा है, और चाय के साथ जल्दी से अगर केक खाना हो तो इससे बेहतरीन ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। सैंडविच केक बनाने के लिए या सैंडविच स्पंज केक बनाने के लिए हमें 1 कप जो है वो सादा मैदा, जो आम मैदा हम इस्तेमाल करते हैं, वो चाहिए है। 1 कप मैदा, ये तकरीबन 120 ग्राम मैदा ले रही हूँ। ये 4 टेबलस्पून जो है ये पाउडर, शुगर पाउडर है। 1 बड़ा साइज़ का अंडा है रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद 1/4 कप, यानी 4 हिस्से अगर कप के करें तो 1 हिस्सा ये ऑयल है। मैं सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, ये इसके ही कम्बिनेशन होगा, यानी चौथा हिस्सा हम बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं बेकिंग पाउडर का। 2-3 कतरे जो है वनीला एसेंस इस्तेमाल होगा। आधा कप दूध लिया है, जितना भी इस्तेमाल होगा हम उतना कर लेंगे। सबसे पहले जो ये सैंडविच मेकर है, इसको मैंने अभी गर्म नहीं किया, ये बिल्कुल ठंडा है, और इसको मैंने ऑयल कर लिया है, लगा लिया है। अब हम एक बाउल के अंदर 1 अंडा लिया, अंडे को हमने तोड़ लिया है। उसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी शुगर, पाउडर शुगर और ऑयल। इन तीनों चीज़ों को डाल के हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे और एक फ्लफ़ी सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर देखिए मैं बीटर को यूज़ नहीं कर रही, इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, बल्कि हैंड मिक्सर जो नॉर्मल हमारे जो बीटर्स होते हैं या विस्कर होते हैं, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको विस्क करना है, ताकि हमारा जो अंडा है, ऑयल है और शुगर है, ये तीनों अच्छी तरीके से एक जान हो जाए। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो आप शुगर को भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच शुगर लेकर उसको ग्राइंड किया, तो वो 4 खाने के चम्मच जो थे वो पाउडर शुगर बन गया। तो इतना यही फ्लेवर, इतना ही मीठा हमें ठीक था। अगर आपको इससे ज़्यादा मीठा लेना है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। जब ये देखिए अच्छी तरह फ्लफ़ी हो गई है हमारा जो मिक्सचर था एग का और तेल का और चीनी का, तो मैंने उसके अंदर जो है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस के 3-4 ड्रॉप्स जो थे वो ऐड कर दिए हैं। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। आटा जो है वो मैं 1 कप मैदा लिया था, उसको मैंने छलनी से उसको मैं छलनी में से गुजार चुकी हूँ, यानी उसको आपने छान लेना है अच्छी तरीके से, ताकि उसके अंदर कोई लम्स, कोई चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सारा मैदा जो है, 1 कप जो मैदा, वो जो अंडे का मिक्सचर है उसके अंदर ऐड करूँगी, और साथ हम इसको बीट करते जाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स होता चला जाए और अच्छा सा बीटर तैयार हो जाए। जब ये हमने सारा मैदा, जब मैंने इसका 1 कप मिक्स कर लिया था उसके अंदर, तो वो काफ़ी हार्ड हो गया। तो इसके अंदर मैंने फिर जो आधा कप दूध लिया था उसमें से तकरीबन आधा दूध जो था वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी है। मतलब ये जिस तरह से ये बेटर हमें चाहिए था, उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पर सैंडविच मेकर को मैं ले रही हूँ। सैंडविच मेकर को हमने ऑयल पहले लगा लिया था, और इसके अंदर मैंने इसको गर्म नहीं किया। जो सूप वाला स्पून होता है, तो मैं 1-1 स्पून तकरीबन, या किसी में 1 या 1.5 स्पून हमारा इसके अंदर ऐड हो रहा है, तो वो डाल के तो इन सब के अंदर चारों में वो मैं ऐड कर दूंगी, और ऐड करने के बाद हम इसको सैंडविच मेकर को ऑन कर देंगे। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड करती चली जाऊँ कि ये चूँकि सैंडविच मेकर हमारा गर्म नहीं था, ये बिल्कुल ठंडे में मैंने डाला है, और ये देखिए मैंने इसको करके और ये ऑन कर दिया है। अच्छा, जैसे ही ये पहला एक दफ़ा जब इसकी लाइट बंद होती है, जितना टाइम ये लेता है, तो उस टाइमिंग के में देखिए ये इसका ये वाला कलर आया था। अगर आप ये वाला कलर चाहते हैं तो इस जगह पे भी इसको गर्म पड़ा रहने दें, और जब थोड़ा सा वो कूल हो जाए तो आप निकालेंगे तो वो बड़ी अच्छी उसका कलर आ जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा डार्क शेड चाहिए था, इसलिए मैंने इसको 2 टाइम लगाया, और ये तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको लगे, ये 4 जो हमारे सैंडविच थे इनको रेडी होने के लिए, और थोड़े से ये ज़रा से ज़्यादा ब्राउन हो गए। अच्छा जी, बाकी जो बीटर बचा था उसके अंदर मैंने थोड़ी सी जो थी वो चॉकलेट चिप्स डाल दी हैं। चॉकलेट चिप जो थी वो डाल दी हैं, ये देखिए नज़र आ रही है इसके अंदर, और मैंने फिर उसके दोबारा डाल के उसको कर लिया। लेकिन इस दफ़ा हमारा पैन जो सैंडविच मेकर था वो थोड़ा गर्म है, और लीजिए ये जल्दी तैयार हो गए। और अगर आप देखेंगे इसको, ये देखिए कितना सॉफ्ट, ये देखिए कितने सॉफ्ट से तैयार हुए हैं, बिल्कुल फ्लफ़ी स्पंज तैयार हुआ है।
बहुत ही मज़े का, बहुत ही क्विकली। और ये देखिए आपका रिज़ल्ट आपके सामने है कि मैं इसको बिल्कुल आपके सामने इसको मैंने रेडी किया। कोई हमने इसके एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं, कोई एक्स्ट्रा टाइमिंग नहीं, 4 से 5 मिनट लगे हैं। कलर आपकी अपनी चॉइस का है, इसमें स्वीटनेस आपकी अपनी चॉइस की है। और ये देखिए हमारे 8 ये 1 कप के से 8 सैंडविच जो हैं स्पंज केक के वो तैयार हो गए। आप देखिए अंदर से कितने कितने मज़े के कुक हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल अंदर से स्पंज उसका कितना मज़े का स्पंज तैयार हुआ है। और बहुत ही मज़े के भी हैं, बड़ी मज़े की स्मेल आ रही थी। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और बहुत आसान सी है, सादा सी चीज़ों से बनने वाली है। आपकी चॉइस है, अगर आप वनीला एसेंस को ऐड करना चाहते हैं, नहीं चाहते आप निकाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आलमंड को भी ग्राइंड करके बादाम को वो ऐड कर सकते हैं, तो ये इसके अंदर आलमंड का फ्लेवर भी ऐड हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैंगो चंक्स भी ऐड किए जा सकते हैं, तो ये मैंगो फ्लेवर में तैयार हो जाएगा। तो चाय के साथ हमने झटपट ये अपने स्पंज केक रेडी कर लिए हैं। आप भी इसके रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आगाह कीजिए।